क्या अब खतरनाक हो गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? दिख रही हैं दरारें और मशीनें हो रही हैं फेल। क्या यह गिरेगा? और गिरेगा तो ये कहाँ गिरेगा? क्या भारत पे या चीन पे? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान पे अब भारत ने गाज गिरा दिया और गजब का जवाब दिया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है भारत पाकिस्तान में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई है ना, ये निकल कर अब दुनिया के हर कोने तक पहुंच गई है। ऐसा कोई हिस्सा नहीं है दुनिया का जो इस लड़ाई से प्रभावित नहीं हुआ है। लेकिन अब इस लड़ाई का असर धरती के अलावे अंतरिक्ष पर दिखने लगा है। 6 महीने 7 दिन यानी 187 दिन पहले शुरू हुए रूस और यूक्रेन की इस लड़ाई के बाद जैसे ही अमेरिका की एंट्री हुई थी, इससे गुस्साए रूस ने चेतावनी दे दी थी कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अपना हाथ पीछे खींच लेगा। मीडिया रप्टों में ये भी छपा कि रूस ने अमेरिका से सीधे सीधे ये पूछा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को धरती के किस भूभाग पर गिराना है। उस समय इन खबरों को लेकर हड़कंप जैसी स्थिति देखने को मिली थी। जैसे ही यूक्रेन में पुतिन ने मिलिट्री कार्रवाई शुरू की, वैसे ही अमेरिका और रूस के बीच रिश्ते बुरी तरीके से खराब होने लगे। लेकिन एक ऐसी जगह थी जहां ये दोनों साथ मिलकर काम कर रहे थे और वो था अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। दोनों एक दूसरे पर निर्भर थे और दोनों एक दूसरे के बगैर आगे नहीं चल सकते थे। वैसे आपको बता दें, काफी समय से रूस अपने इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन पर काम कर रहा था और इसके लिए रूस ने एक मॉडल भी जारी किया था। इस मॉडल को दिखलाया था कि किस तरीके से रूस की जो स्पेस स्टेशन होगी वो काम करेगी। अब रूस के पास चूंकि अनुभव भी है, 2 दशक से ज्यादा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर काम करने का अनुभव है। यही वजह है कि अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने में रूस को कोई दिक्कत नहीं थी। रूस वैसे भी हटना चाह रहा था क्योंकि उसे पता था आज नहीं तो कल पश्चिमी देश उसके लिए मुसीबतें खड़ी करेंगे। ऐसे में रूस ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन डब्ड रॉस नाम का शुरू किया और इस पर काम करना शुरू कर दिया। इसके मॉड्यूल और सर्विस प्लेटफॉर्म पर भी काम करना शुरू कर दिया। अब रूस का ये कहना है कि हमारे दोस्तों के लिए हमारा ये स्पेस स्टेशन खुला रहेगा और हम उसमें अपने दोस्तों को भागीदार भी बनाएंगे और उसके लिए आगे एक दूसरे की मदद भी करेंगे। पर अब रूस ने चेतावनी जारी करके कहा है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अब खतरनाक हो गया है, काम करने के अनुकूल नहीं रहा है। यानी कि रूस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डेंजरस और अनफिट करार दिया है। रूस ने कहा है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मशीनें बड़ी संख्या में फेल हो रही हैं और स्पेस स्टेशन के फ्लोर पर दरारें नजर आने लगी है। रूस का दावा है कि मशीनों के फेल होने के अलावा तेज से स्टेशन पर लगाई गई मशीनों की वारंटी भी खत्म हो चुकी है। रूस के अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस के प्रमुख यूरी बोरिसोव ने बताया कि बड़ी संख्या में अंतरिक्ष के उपकरण फेल हो रहे हैं और पुराने भी हो रहे हैं। उनका कहना है कि पुराने होने के कारण इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूदा क्रू मेंबर्स की सुरक्षा खतरे में आ गई है। आपको बता दें, रूस का ये बयान ऐसे समय में आया है जब 1 महीने पहले ही रूस की तरफ से घोषणा की गई थी कि वो चीन की तर्ज पर खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा। चीन ने जीरो ग्रेविटी नाम का खुद का स्पेस स्टेशन तैयार किया है कि रखरखाव सही तरीके से नहीं हुई तो फिर ये दुनिया के किसी भी भूभाग पे गिरेगा। खैर, जहाँ तक बात है रूस के अंतरिक्ष स्टेशन की, तो यहाँ भारत अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है और इसके लिए रूस भारत को ना भी नहीं कहेगा। जिस तरीके से भारत और रूस के बीच में संबंध चल रहे हैं उसमें तो बिल्कुल भी ना नहीं कहेगा। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं बगल में पाकिस्तान में बड़ा बवाल मचा हुआ है और ये बवाल अब भारत ने बिल्कुल गाज ही गिरा दिया है पाकिस्तान के ऊपर। दरअसल हुआ क्या कि पीएम मोदी ने संवेदना व्यक्त की
बाढ़ पर पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन इस संवेदना को पीएम शहबाज शरीफ ने शायद कुछ ज्यादा ही ले लिया। पीएम शहबाज शरीफ ने इस औपचारिकता को कुछ अलग सोचते हुए ये सोच लिया कि अब भारत पाकिस्तान की हर बात मानेगा। दुनिया भर से पाकिस्तान में इस वक्त जो बाढ़ है उसके लिए संवेदनाएं आ रही हैं। कई जगह से पैसे आ रहे हैं, जैसे कि फ्रांस ने भी कुछ पैसे दिए हैं, यूरोपीय यूनियन ने भी कुछ मुआवजा दिया है कि आपको फ्लड में राहत मिले। इसके अलावे यूएन ने भी कहा है कि स्थिति बिल्कुल खराब है, बात तो सही है, ऐसे में जो भी मदद हो सकता है पाकिस्तान की मदद करें, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त सचमुच बहुत दुखदायी स्थिति में जा रहा है। बाजवा ने भी दुनिया के सामने आकर भीख मांग ली और कहा कि आप हमें मदद दो। अब हो ये रहा है कि अब तक तो 780% बारिश हो रही थी। अब इसके अलावे क्या हो रहा है, जो ग्लेशियर वगैरह हैं वो धीरे धीरे पिघल रहे हैं, जो झीलें बन गई हैं उनका बांध टूट रहा है और ये टूट टूट कर इस बाढ़ की भयावहता को और भी ज्यादा बढ़ाता जा रहा है। जो सैटेलाइट की तस्वीरें आ रही हैं वो भी यही कह रही हैं कि पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल डूबता जा रहा है। पर इन सब के बीच जैसे ही भारत की तरफ से संवेदना आई, वैसे ही ये कहा जाने लगा, पाकिस्तान में खुद ही संसद में दो फाड़ हो गए। एक ने कहा कि हम भारत के साथ व्यापार को फिर से शुरू करेंगे। इस वक्त हमारे यहाँ प्याज आलू की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर हम भारत से प्याज आलू वगैरह खरीदते हैं तो इससे हमें फायदा मिलेगा और खास तौर पर ऐसे समय पर तो जरूर मिलेगा। अब गेहूं की शिपमेंट तो पहले ही कैंसिल हो गई रूस से। अब रूस ने कैंसिल किया हो या कंगाल पाकिस्तान ने कैंसिल किया हो, वैसे कहते हैं नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। पाकिस्तान कैंसिल करेगा इसकी उम्मीद तो कमी नजर आ रही है। ये जरूर लग रहा है कि जिस तरीके से यूक्रेन को गोले बारूद दिए हैं पाकिस्तान ने, उसी आधार पर पाकिस्तान को जाने वाला ये गेहूं रोक दिया है रूस ने। तो रूस की तरफ से भी मार पड़ रही है। पर इसके बावजूद शहबाज शरीफ ने ये कह दिया कि नहीं, भारत मदद करना चाह रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कश्मीर में नरसंहार हो रहा है। कहते हैं इंसान को जबान सोच समझ कर खोलनी चाहिए। अब भारत ने उसका उल्टा असर देना शुरू कर दिया है। अभी ये कहा ही जा रहा था कि भारत हो सकता है मदद दे पाकिस्तान को, पर पाकिस्तान की खुद ही संसद में दो फाड़ चल रही थी, एक मदद लेने के लिए, एक मदद नहीं लेने के लिए। जिसके बाद भारत से सवाल पूछा गया कि क्या भारत कोई मदद भेजने वाला है और क्या भारत व्यापार शुरू करेगा पाकिस्तान के साथ। और ये जो मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता अरिंदम बागची, उनसे प्रेस रिलीज के समय ये सीधे सीधे पूछा गया कि भारत का क्या राय है, क्या भारत व्यापार को नॉर्मल करेगा, जिस पर भारत ने बड़ा तगड़ा वाला जवाब दिया और भारत ने कहा कि अभी हमने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है, कोई नई चीज इसमें ऐड नहीं हो रही है, हमारा स्टेटस जो पहले था अभी भी वही स्टेटस है। यानी भारत की तरफ से अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। हालांकि ये पाकिस्तान के ऊपर एक गाज की तरफ है कि चारों तरफ से पाकिस्तान इस वक्त घिर चुका है। इससे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।